अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट 3 मंथ से सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ता हूँ और लाइफ ने ऐसी टर्न ली, रिस्क का ऐसा दरवाज़ा खुला, समझ नहीं आता किस काम को शुरू करूँ, किसको छोड़ दूँ। 1 से 3 बिजनेस, 3 मंथ के अंदर डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की इंग्लिश की क्लासेस लेने की ऑफर्स। हालांकि यही सब काम पहले रुके थे, नाकामी होती थी हर जगह से, बीमारियों ने जकड़ लिया था, परेशानियां मसाइल बहुत बढ़ गए थे। अब हेल्थ बहुत बेहतर हुई, सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कमेंट है जो सूरह बकरा पढ़ने वाले एक भाई ने किया। ये अल्फाज एक आम इंसान के हैं जिसने सूरह बकरा को यकीन के साथ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सोचकर देखें, सिर्फ 3 महीने में इतनी बरकत, इतनी आसानियाँ और इतना सुकून। यही तो कुरान का वादा है। ये किताब सरासर रहमतें, बरकतें, शिफाए और ज़िंदगी का नूर है। मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा तो मैंने उनसे पूछा उन्होंने किस तरीके से पढ़ी। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए देखते हैं कि सूरह बकरा को पढ़ने का तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आइए बिस्मिल्लाह पढ़कर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे सूरह बकरा के उन मौजज़ों की जो ज़िंदगी बदल देते हैं। मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो रोज़ देखती हूँ, ऐसे वाक़यात, ऐसे मैसेज, ऐसे कमेंट्स, ऐसे करिश्मे जो हर सुनने वाले को दिल को हिला देते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देती है, जो वो पढ़ते हैं तो असर करने लगती है और उनकी ज़िंदगी संवरने लगती है और उनके काम आसान होने लगते हैं। और यही सवाल हर देखने वाले के दिल में आता है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई असर नहीं करती, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी जब पढ़ाई करें तो असर हो और उनकी ज़िंदगी में भी मौजे होने लगें। वो ऐसा क्या करते हैं जो उनके घरों में सुकून, रिज़्क, रोशनी और रहमत ले आती है। और फिर जवाब यही मिलता है कि यकीन। हाँ, जब बंदा कुरान पाक पर, ख़ास तौर पर सूरह बकरा पर यकीन के साथ अमल करता है तो अल्लाह खुद उसकी ज़िंदगी में ऐसे मौजे दिखाता है कि अक्ल हैरान रह जाती है। मुझे रोज़ ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। कोई कहता है रिज़्क खुल गया, कोई कहता है दिल का बोझ हल्का हो गया, कोई कहता है रातों को डर लगता था अब दिल मुतमईन है, रुके हुए काम आसान होने लगे हैं। और ऐसे कमेंट्स पढ़कर दिल कहता है अल्लाह कितना करीब है, बस हम ही गाफिल हैं। हम सोचते हैं शायद हालात बदलने के लिए किसी खास बंदे या वसीले की ज़रूरत है, मगर दरअसल कुरान खुद सबसे बड़ा वसीला है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतरा, ये तो ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए उतरा है। इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है, रहमत भी है, शिफा भी है और इसके हर लफ्ज़ में बरकत है, हर आयत में रोशनी है। और सूरह बकरा तो ऐसी ढाल है जो न सिर्फ बुराइयों से बचाती है बल्कि घरों से मनफी तवानाई, बेबरकती, नहुसत, खौफ, हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। यानी कि सारी नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। मैंने खुद महसूस किया है, जो इंसान यकीन के साथ सूरह बकरा पढ़ना शुरू करता है अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। जो रिश्ते बिखर रहे होते हैं वो संवर जाते हैं, जो रिस्क रुक गया होता है वो बहने लगता है, जो दिल भारी होता है वो हल्का हो जाता है। ये सब तब होता है जब इंसान सिर्फ तिलावत नहीं, ईमान के साथ अल्लाह से जुड़ता है। और जब मैं ये सब देखती हूँ तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह हर दिल को कुरान से जोड़ दे, उन्हें यकीन दे दे कि तेरा कलाम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली हकीकत है। सोचें, जिस इंसान के पास काम ही ना हो, ज़मीन जैसे तंग हो गई हो, रिस्क की बंदिशें हों, बेरोज़गारी हो और वो ज़माने से सताया हुआ, और अचानक से इस सूरत को पकड़ ले और वो रो रो कर इल्तिजा करे, दिल से पढ़े, रातों को उठ कर पढ़े, तो इस तरह रूहानियत भी आती है और यकीन भी बढ़ता है। फिर मौजज़े होते हैं। जब इंसान थक जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, सारे काम रुक जाते हैं, रिस्क बंद हो जाता है, बरकत चली जाती है, दिल बोझल हो जाता है और वो दुनिया की ठोकरें खा खा कर थक चुका होता है, तो ऐसे में वो जब कुरान पकड़ लेता है और अपने सारे दुख अल्लाह पाक के आगे खोल कर रख देता है, तो जो एक लफ्ज़ भी पढ़ता है वो भी उसके लिए बरकत बन जाता है। खास तौर पर जब सूरह बकरा को रो रो कर दिल के दर्द के साथ अल्लाह से कहता है या रब अब तू ही मेरा सहारा है, तो यकीन जानिए इसी लम्हे से तब्दीली शुरू हो जाती है। अल्लाह के कलाम में वो तासीर है जो इंसान के नसीब तक बदल देती है। जब रातों को उठकर तन्हाई में आंसू बहाते हुए सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो सिर्फ तिलावत नहीं होती,
रूह और अल्लाह के दरमियान एक रिश्ता जाग उठता है। फिर वही इंसान जो कल मायूस था आज मुतमईन होता है। जिसके हाथ खाली थे उसके पास बरकतों का खजाना आता है। जिसके घर में परेशानियां थी वहाँ सुकून और रोशनी उतरती है। और वही इंसान बोल उठता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही कुरान का मौजज़ा है, यही सूरह बकरा की ताकत है, यही ईमान की लज्जत है। और जब इंसान यकीन के साथ पढ़ता है तो आसमानों की रहमतें उसके हिस्से में लिखती जाती हैं। जब कोई ईमान के साथ, यकीन के साथ और मोहब्बत के साथ सूरह बकरा पढ़ता है तो अल्लाह ताला कैसे उसकी ज़िंदगी बदल देता है। उनकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है, रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं, उनको दिल का सुकून मिल जाता है, सेहत बेहतर हो जाती है और वो काम जो सालों से रुके हुए होते हैं वो काम खुद ब खुद होने लगते हैं। यकीन करें दिल खुश हो जाता है ऐसे कमेंट्स पढ़कर, ये देखकर कि कुरान अब भी जिंदा मौजज़ा है। सिर्फ पढ़ने वाले में यकीन होना चाहिए। मेरा दिल चाहता है काश मैं हर दिल को ये यकीन दिला सकूं कि कुरान में वाकई रहमतें, बरकतें, शिफा है, सुकून है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का सुकून है, ज़िंदगी बदलने के लिए नाजिल हुई है, हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। खास तौर पर सूरह बकरा, जिसका हदीस में जिक्र है कि ये बरकत के लिए है और शयातीन को भगा देती है। रुके हुए नसीबों के खिलाफ एक ताकतवर ढाल है। जो इसे दिल से पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी में रोशनी उतर आती है। अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। कहाँ से मदद आई, कैसे दरवाजे खुले और दिल में कैसा सुकून उतरा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, पढ़कर देखो, यकीन के साथ पढ़ो, जैसे वाकई अल्लाह तुम्हें सुन रहा है। फिर देखो वो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल करता है, तुम्हारे हालात कैसे बदलता है। और मैं आप सबसे दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे कोई मौजज़े हुए हैं और अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं और आपकी ज़िंदगी बदलने लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप अपनी कहानी लिखते हैं तो वो किसी दूसरे टूटे दिल के लिए उम्मीद बन जाती है। शायद कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा घर जो अभी तक हौसला नहीं कर पाया, आपके एक जुमले से हौसला पकड़ ले और वो भी अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए। और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला सिर्फ मेरी बातों तक महदूद ना रहे, बल्कि आप सबकी ज़िंदगी के कुरानी मौजज़े भी सामने आए, ताकि दुनिया जाने कुरान आज भी ज़िंदा है और जो इससे जुड़ता है अल्लाह खुद उसका हाल बदल देता है। जब इंसान सच्चे दिल से रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत शुरू करता है तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका बंदे को कभी गुमान भी नहीं होता। ए अल्लाह, जो ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल को अपने कलाम के नूर से भर दे, उसके रिज़्क में बरकत दे, दुखों को आसानियों में बदल दे और उसके घर, दिल और ज़िंदगी के हर अंधेरे को दूर कर दे। ए रब, हमें कुरान से वो ताल्लुक़ दे जो हमें तेरे करीब कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और आखिर मैं आप सबसे इतना ही कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की रूहानी बातें, इस्लामी मौजज़ात किसी के साथ शेयर किया करें ताकि और लोग भी सुनें और अल्लाह के कलाम पाक से जुड़ जाएं यकीन के साथ। इसी यकीन से काम होते हैं, इसी यकीन से मौजज़े होते हैं। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए। आमीन या रब्बल आलमीन।